हेलो स्टूडेंट, आज हम जीटीयू का पेपर जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स 432 3x01 का सॉल्यूशन देखा था क्वेश्चन नंबर 1। आज हम उसके थोड़ा आगे जाएंगे। वी विल फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। जो ए पोर्शन है उसके अंदर 3 एग्जाम्पल है, फिर बी पोर्शन है उसके अंदर 3 एग्जाम्पल है, उसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इफ matrix M equal to 2 3 1 0 and n equal to 4 1 2 minus 3, then prove that M plus n whole transpose is equal to M transpose plus n transpose। ऐसा हमको 6 मार्क में एग्जाम्पल था, टोटल 2 एग्जाम्पल करने के थे, यानी एक एग्जाम्पल 3 मार्क का था, राइट। तो उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग हमको ऐसा प्रूव करना है M प्लस n होल ट्रांसपोज इक्वल टू M ट्रांसपोज प्लस n ट्रांसपोज। तो उसके लिए फर्स्ट में क्या फाइंड करूँगा? m प्लस n फाइंड करूंगा। तो m क्या है? तो 2 3 1 0 प्लस 4 1 2 माइनस 3। तो दोनों के बीच में एडिशन होता है। कैसे होता है? 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस माइनस 3 इज माइनस 3। आपके पास सिंपल कैलसी है, राइट। तो उसके हिसाब से आपका ये m प्लस n मिल जाता है। तो हमको क्या फाइंड करना है? m प्लस n का ट्रांसपोज। दैट्स वाई m प्लस n ट्रांसपोज क्या आता है? तो जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, यानी 6 4 बिकम 6 4 फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो 3 माइनस 3 है, तो फर्स्ट सेकंड कॉलम हो जाएगी 3 माइनस 3। तो इस तरह आपको m प्लस n होल ट्रांसपोज मिल गया। तो उसको दे दो नंबर 1। बाद में हमको क्या करना है कि राइट हैंड साइड हमको m ट्रांसपोज प्लस n ट्रांसपोज का एडिशन चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास m ऑलरेडी है 2 3 1 0, तो उसके हिसाब से हमको m ट्रांसपोज मिलेगा। तो वापस m का ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम कर दो। तो 2 3 फर्स्ट रो है तो कॉलम हो गई, 1 0 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम हो गई, राइट। इस तरह आपको n है 4 1 2 माइनस 3, तो उसके हिसाब से n ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेना है। 4 1 तो 4 1, 2 माइनस 3 तो 2 माइनस 3, राइट। रो को कॉलम में चेंज कर देना है। बाद में आपको क्या करना है? तो m ट्रांसपोज प्लस n ट्रांसपोज ढूंढना है। तो m ट्रांसपोज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढा हुआ है, तो वो लिखा। n ट्रांसपोज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ढूंढा है, वो ढूंढा लिखा है यहाँ पे, राइट। दोनों के बीच में फिर आपको सिंपल एडिशन करना है। तो 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 0 प्लस माइनस 3 इज माइनस 3। तो इसको दे दो नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम चेक करते हैं तो दोनों का देखो राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। दैट्स वाई फ्रॉम 1 एंड 2 वी से दैट m प्लस n होल ट्रांसपोज इक्वल टू m ट्रांसपोज प्लस n ट्रांसपोज। तो इस तरह आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल आराम से सोल्व हो जाता है। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी टू फोकस ऑन द सेकंड एग्जाम्पल। इफ a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, राइट। ऐसा हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या है? तो ऑलरेडी हमारे पास a है, राइट। तो हमको क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर माइनस 5i प्लस 7i इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप में क्या करूँगा? ए स्क्वायर फाइंड करूँगा। तो ए स्क्वायर बोले तो a इंटू ए। तो 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2, दोनों मैट्रिक्स है, राइट। a इंटू ए। तो हमको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। 3 इंटू 3 9, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, राइट। फिर फर्स्ट रो को फिक्स रखना है सेकंड कॉलम के साथ। 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2। बाद में कोई कॉलम नहीं बाकी, तो वी टू फोकस ऑन द सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से हमारा ये आंसर आएगा। माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 4। तो उसके हिसाब से आपको इसको एडिशन कर देना है। तो 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 एंड माइनस 1 प्लस 4 इज 3। तो इस हिसाब से आपको स्क्वायर मिल गया। बाद में आपको क्या करना है? 5a एंड 7i। तो 5a क्या मिलेगा? तो a को आपको क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई, यानी 15 5 माइनस 5 10 है ना। a जो है उसको हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड 7i, तो वी नो दैट i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1, पर यहाँ पे हमको 7i चाहिए। दैट्स वाई 7 0 0 7। तो इसके हिसाब से हमको 7i मिल गया, 5a मिल गया और a स्क्वायर मिल गया। फिर तीनों को हमको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ढूंढना है। तो LHS में मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो a स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है 8 5 माइनस 5 3, तो वो लिखा। 5a 15 5 माइनस 5 10, वो लिखा। प्लस 7 यानी 7 0 0 7। बाद में आपको
एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है कैलकुलेटर के हिसाब से। 8 माइनस 15 प्लस 7 यानी उसका एडिशन करोगे तो 0 आएगा। 5 माइनस 5 प्लस 0 यानी 0। तो इससे हर एक एलिमेंट आपका 0 आ जाता है। तो दिस इज नथिंग बट माई जीरो मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे 0 इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह आपका सेकंड एग्जाम्पल भी आराम से सोल्व हो जाता है। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड एग्जाम्पल हमारा था सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस्ट माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल था। ओके तो वो किस तरह सोल्व होता है, तो उसका यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस्ट माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए मैंने पहले क्या किया, ये जो स्टेप है उसको सामने क्यों ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस्ट माइनस वाई। बाद में जो dx नीचे है उसको मैंने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। बाद में मैं ट्राई करता हूँ कि सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है नहीं, कि dx के बाजू में सिर्फ x होना चाहिए। तो सर ये ई रेस्ट माइनस वाई नहीं है काम का, तो उसको क्या करो, उसको सामने भेज दो। तो वो क्या चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी डिवीजन में है ना, गुणाकाરમાં છે એટલે ભાગાકારમાં જતું રહે, राइट। तो ये नीचे चला गया, तो 1 अपॉन ई रेस्ट माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सर ये तो सेपरेबल फॉर्म हो गया, डी वाई के बाजू में सिर्फ वाई हो गया और डी एक्स के बाजू में सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। तो ये नीचे जो ई रेस्ट टू माइनस वाई उसको पॉजिटिव कर दो, ऊपर ले लो, तो ई रेस्ट टू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो ये गिवन इक्वेशन किस में आ गया, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा है मैंने गिवन इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। तो जैसे सेपरेबल पता चल जाता है तो हमको क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग करना है, राइट। तो इंटीग्रेशन लेना है दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो उसके हिसाब से हमको पता है इंटीग्रेशन, तो ई रेस्ट टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू वाई होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 और ये माइनस एच प्लस सी। बाद में ये माइनस साइन है, उस माइनस एक्स क्यूब बाय 3 है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, तो ई रेस्ट टू वाई प्लस एक्स क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू सी। बाद में ये जो नीचे 3 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 ई रेस्ट टू वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप यहाँ तक ये एग्जाम्पल करते हो तो कुछ गलत है नहीं, राइट। यहाँ तक भी आपका एग्जाम्पल चलता है, राइट। दिस इज ऑल्सो योर आंसर। पर अगर मैथ्स में रूल है कि आप जब तक सिंप्लीफाई कर सकते हो तब तक सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो इस तरह आपका ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सोल्व करके दिखाई, राइट। नाउ यू टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2 बी पोर्शन। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 2 बी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सोल्व माइनस 5y प्लस 3x इक्वल टू 1 कॉमा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 यूजिंग मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स की मदद से हमको ये इक्वेशन सोल्व करना है। तो क्या किया है मैंने, देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये दो इक्वेशन है, तो फर्स्ट तो उसको अरेंज करना पड़ेगा, राइट। पहले x बाद में y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दैट फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3x आगे ले लिया, माइनस 5y पीछे ले लिया, इक्वल टू 1। ओके यहाँ पे इक्वल टू के यहाँ पे वहाँ पे नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई साइन चेंज नहीं हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे साइन चेंज कर दे, तो याद रखना यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी साइन चेंज होगी नहीं। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 1। बाद में यहाँ पे तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 2y माइनस 4 सामने चला जाएगा, ये फॉर्म आ गया। तो आपको ऐसा फॉर्म लाना है, पहले x बाद में y बाद में इक्वल टू साइन और बाद में कांस्टेंट। तो उसके हिसाब से आपका ये आंसर इसके इक्वेशन जनरेट हुआ। बाद में इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू d, राइट। तो व्हाट इज a इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 3 1 माइनस 5 2, तो वो लिख दिया। x बोले तो वेरिएबल मैट्रिक्स x y एंड d बोले तो कांस्टेंट, यानी 1 4, राइट। बाद में मुझे एक्स वाई का वैल्यू ढूंढना है, तो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू डी, राइट। तो एक्स वाई एज इट इज रहेगा, ये पूरा मैट्रिक्स सामने जाएगा तो डिनोमीटर में जाएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा, दैट्स वाई -1 ऊपर रखा है और 1 4। तो इसको क्या किया मैंने, इक्वेशन स्टार दे दिया। अभी इस इक्वेशन स्टार के अंदर ये जो मैट्रिक्स है 2/2 का, उसका मुझे इन्वर्स ढूंढना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसका प्रोसेस मैंने किया है फॉर a इन्वर्स। तो a इन्वर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजेंट ऑफ a। तो पहले मैंने a लिखा है, तो a क्या है, तो 3 माइनस 5 1 2, तो वो लिख दिया। उसका पहले क्या कहते हैं, एडजेंट सॉरी इन्वर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ढूंढते हैं। तो इट इज़ 2 3 इंटू 2 6, 1 इंटू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, डिटर्मिनेंट में। तो 6 प्लस 5 इज 11 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, देयरफॉर a इन्वर्स इज पॉसिबल। बाद में यहाँ पे एडजेंट ऑफ ए ढूंढना है, तो एडजेंट ऑफ ए कैसे मिलता है, तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, एंड 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, और ये दोनों की साइन चेंज,
तो -5 की जगह 5, 1 की जगह -1। तो इस तरह आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/11 2 5 -1 3। बाद में ये इनवर्स है उसका पूरा वैल्यू हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, राइट। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये जो इनवर्स है उसकी जगह मैं ये लिखता हूँ इंटू 1 4। तो क्या होता है देखते हैं हम। तो पूरा इक्वेशन फ्रॉम स्टार ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स रख दिया 1 4, राइट। बाद में ये दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 4 20, -1 इंटू -1 3 इंटू 4 12। बाद में ऐड कर दो तो 22, दिस इज 11, 11 से डिवाइड कर दो तो 2 है ना, 22 डिवाइड बाई 11 इज 2, 11 बाई 11 इज 1। बाद में कंपैरिजन कर दो तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये पूरा एग्जाम्पल आपका आसानी के साथ हो जाता है। ओके, तो ये बहुत इजी एग्जाम्पल था, राइट। आई होप सो आपका सबका एग्जाम्पल का ये आंसर आया होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन 3b का सेकंड एग्जाम्पल था कि a प्लस बी हमको दिया हुआ है 1 - 1 3 0 एंड a माइनस बी 3 1 1 4, देन फाइंड ए बी इनवर्स। तो आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमको हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, उसका यूज़ करके हमको a बी ढूंढना है। a बी ढूंढने के बाद उसका a इंटू बी करके ए बी इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारा प्रोसेस था, राइट। तो वो कैसे सोल्व होता है वो में हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास a प्लस बी इज गिवन 1 - 1 3 0 एंड a माइनस बी इज गिवन 3 1 1 4, राइट। तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही यूज करना है ना, लोपनी रीतज वापरवाना है। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का डायरेक्टली हम एडिशन करते हैं, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और ये दोनों मैट्रिक्स का हम एडिशन करते हैं तो 1 + 1 4 -1 + 1 0 3 + 1 4 0 + 4 4, राइट। तो b और b तो कैंसिल हो जाएगा, -b + b, राइट। तो लॉग की रीत, राइट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। तो ये आपको a क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2a है तो 2 से डिवाइड कर देते तो 2 0 2 2 है ना, 2 0 2 2। तो ये जो a का आंसर मिला उसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डायरेक्टली रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी है तो b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं, b इक्वल टू 1 - 1 3 0 माइनस a, राइट। मैंने क्या किया, ये जो a है उसको राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो b इक्वल टू 1 - 1 3 0 माइनस a। ओके, तो उस हिसाब से आपको ये इक्वेशन मिला। बाद में a का जो आंसर है 2 0 2 2 वो यहाँ पे रख दो, राइट, और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपको b मिल गया, तो -1 -1 1 -2। ओके, तो इस तरह आपको a मिल गया, b मिल गया। तो आपको क्या करना है, अभी दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो हमको ए बी इनवर्स ढूंढना है, इसलिए हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, a इंटू बी। तो a लिखा है 0 2 2 2 और b है -1 -1 1 -2, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढा हुआ है, राइट। a दिस वन एंड b दिस वन। ओके, बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन तो अभी में लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आंसर आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आंसर आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आंसर आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आंसर आएगा। पता है ना आपको मल्टीप्लाई, 0 × -1 0 2 × 1 2 0 × -1 0 2 × -2 -4 2 × -1 -2 2 × 1 2 2 × -1 -2 2 × -2 -4, इस तरह मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो आप उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो तो ये आंसर आएगा 2 - 4 0 -6। मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी इनवर्स, इसलिए मैं ए बी जो मिला उसका डिटर्मिनेंट ढूंढूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 - 4 0 -6 2 × -6 -12 और 0 × -4 0 एंड -12 इज माई आंसर। बाद में एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, तो -6 ऊपर 2 नीचे और ये दोनों की साइन चेंज, तो 4 0। देयरफॉर ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू, राइट, इसे -12 आंसर है डिटर्मिनेंट का, तो -1/12 -6 4 0 2। अभी आप इतना भी आंसर लिखते हो तो इनफ है, राइट। पर अगर आप -12 को अंदर जाने देते हो तो माइनस माइनस कैंसर, 6/12 इज 1/2, 4/12 इज 1/3 पर माइनस लगेगा, 0/12 इज 0 एंड -2/12 इज -1/6। तो आप ये भी आंसर लिखते हो और ये भी आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। तो इस तरह आपको ए बी इनवर्स फाइंड करना था। ओके, ये तो पूरा एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पर बहुत ईजी था, राइट। Okay student, now we have to focus on the question number 3b का थर्ड क्वेश्चन।
बी आपको दिया है, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू बी। हमको एडजॉइंट ऑफ बी ढूंढना है और वो सेम मैट्रिक्स यही आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे प्रूव करना है। तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं, ओके, डायरेक्टली। तो बी इज लाइक दिस, -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3। तो उसका हमको एडजॉइंट ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है फॉर एडजॉइंट ऑफ बी। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप आता है को फैक्टर ऑफ बी फाइंड करना है और बाद में हमको ट्रांसपोज ले लेना है। तो जो मिलेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज माई एडजॉइंट ऑफ, राइट। तो मैंने यहाँ पे को फैक्टर फाइंड किए। तो को फैक्टर के लिए कैसा फाइंड करना है, तो आपको पता है कि एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, वहाँ पे 9 एलिमेंट मीन्स के 9 2 by 2 के डिटर्मिनेंट ड्रॉ करने हैं, राइट।